नासिर शहर साहब के हमने कल देखा कि हॉर्मुज़ के ऊपर जो है वो ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए अमेरिकन शिप्स के ऊपर। फिर हमने कल रात देखा कि अमारात में कुछ ड्रोन्स हिट हुए फुजैरा में। फिर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ ड्रोन्स और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अमारात में हिट हुए हैं। जंग इस वक्त आप क्या तजिया पेश करेंगे? जंग इस वक्त शुरू होने वाली है, जंग की हालत में हम, या इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल क्या है? देखिए, जंग जारी है। जंग के मराहिल हैं। ये सीज फायर भी जंग का एक मरला है, ये कंप्लीट सीज फायर नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। जी दूसरी जी। बात ये है कि इसराइल के सदर आजम नफ्ताली बेनेट ने आज ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने इसराइल को, अब उसने यूएई को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई करार देते हुए ईरान के हमलों जी। की मजम्मत की है। और हम हैरान होते हैं कि उसके बाद जो है वो बाकी गल्फ कंट्रीज ने भी ईरान के हमलों की मजम्मत की। खैर, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि क्या अमेरिका, अभी आप, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंद मिनट पहले मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट्स देखी कि हमने जो है वो ईरान की नेवी को ऑब्लिटरेट कर दिया है, ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है और जी ईरान की फौज जो है वो डिसइंटीग्रेटेड है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हिम्मत करें ना। अगर नेवी नहीं है तो हुर्मुज आए, अगर जी। नेवी नहीं है तो हुर्मुज को आप कंट्रोल करेंगे या ईरान कंट्रोल करेगा? इसका मतलब कल ये आए थे है थोड़ी कि देर के लिए। अफेक्टिव कंट्रोल, ये अपने झूठों को, जी जी। हाँ, झूठों सेल्फ डिक्लेरेशन देता रहे कि मैं ये जंग जीत रहा हूं, तो वो ये जंग नहीं जीत रहा, ना जीत सका है, जी ना उसका कोई कंट्रोल जो है वो इस एरिया के अंदर हासिल कर चुका। दूसरी बात ये है कि यूएई जो है ये अमेरिकन पान का रोल प्ले कर रहा है, और अमेरिका जो है और इसराइल दोनों मिलकर इससे न फकत ये कि अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इनसे इक्तसादी तौर पे भी इनको ब्लीड कर रहे हैं। गाय के जी। तौर पे इनको दो भी रहे हैं और इनको मार भी रहे हैं, और इनको बिल्कुल। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और कर पा भी नहीं सकते। तो यूएई जो नहीं समझ पा रहा वो ये है कि उसका अब मुस्तकबिल बदल गया है। उसका जी। मुस्तकबिल अब ईरान के साथ है। उसका मुस्तकबिल अब दुरुस्त है। पीसफुल रीजनल को एग्जिस्टेंस के साथ है। अब जी उनको अमेरिका और इसराइल रेस्क्यू नहीं कर सकते हजारों किलोमीटर दूर से आगे। उन्हें जी। ईरान के साथ डायलॉग करना है, बातचीत करनी है और रास्ता निकालना है। अब इन्होंने वायलेशंस की। सबसे पहले इन्होंने वायलेशन की फुजैरा से। जब ईरान जी। क्या है, ये देखिए, ये बात क्लियर है। अगर ईरान के शिप्स नहीं जाएंगे तो दुनिया में किसी के शिप्स नहीं जाएंगे। अगर ईरान की जी। एक्सपोर्ट्स नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। ये हम्म। ये ये क्लियर है अब। लिहाजा ये कैसे समझ रहे थे कि ये फुजारा से अपने ऑयल को निकालेंगे और जो है वो बाईपास करते रहेंगे? जब इस पूरे रीजन के अंदर एक एस्केलेशन हम्म। है तो भाई आप उसका पार्ट हो। तो ईरान हम्म। ने इनको मैसेजिंग दी है, इनको वाज़ेह तौर पे कहा है कि यहाँ से आप ये वाला काम न करें, ठीक है? ये गिर के पुत्र आदर्श है ईरान जो सीज है, और किया तो फिर उसका रिस्पांस उनको भुगतना पड़ा, तो कीमत तो देनी पड़ेगी। फिर जी आप ये देखिए कि इतने घबराए हुए हैं कि पूरी दुनिया में अपने सॉफ्ट इमेज के तस्करे करते हैं, लेकिन मकतब अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। मुझे अभी जी। खबर मिली है कि बाज़ मसाजिद को बंद किया जा रहा है। यानी इस हद तक खौफज़दा हैं। ये खौफ की अलामत है। और जी ये खुद वो अपनी सोसाइटी के जो फैब्रिक है, ये उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये खुदकुशी है जो यूएई खुद कर सकता है, ये खुदकुशी यूएई खुद कर रहा है। फिर ये है कि अभी जो काट कबाड़ था अमेरिका का, यानी अमेरिका का और इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। तो जी। होना तो ये चाहिए कि फेल होने के बाद वो कहें कि इससे कोई एडवांस वर्जन लेके आओ। वो हम्म। उनका आयरन डोम वहां से ला के ये जो है वो यूएई के अंदर डिप्लॉय किया है। भाई, जी जो जी। 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइलों से के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सका, वो यहाँ जो है वो 70-75 किलोमीटर के फासले पर कैसे जो है वो सस्टेन करेगा? बिल्कुल। जी तो वो जो अमेरिका का फेल्ड आइटम है, वो उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर में इनके सर उन के, इनको जो है वो पैसे भी ले लिए और यहाँ प्रैक्टिकली कोशिश की है, क्योंकि उस डिफेंस सिस्टम के लिए इसराइल का और अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेटर्स होना जरूरी है। तो अड्डे चूंकि आप वो दोबारा अपने रिज्यूम कर नहीं सकते, लिहाजा इनके गर्दन पे रख के पांव वो दोबारा बहाने से यहाँ पर अपनी एंट्री डाल रहे हैं, जिसको जाहिर है कि ईरान जो है वो अभी टॉलरेट नहीं कर रहा और उसकी गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। एक और बिल्कुल। बात जिसको हमें जरूर समझना चाहिए वो ये है कि चूंकि जंग है नर्व्स की, और जी दुनिया ये समझती थी कि चूंकि हमला ईरान के ऊपर हो रहा है और अमेरिका की मिलिट्री माइट जो है वो इतनी बड़ी है, तो ईरान जो है वो जंग बंदी के लिए मिन्नतें कर रहा होगा। सिचुएशन ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रिपीटेडली कह रहा है कि मैं जनाब जुम्मे को 10 बजे पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी बैठा हूँ, और ईरान उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। यानी जिसके ऊपर हमले हो बिल्कुल। रहे हैं वो पूरे एतमाद के साथ खड़ा है, उसे कोई इमरजेंसी नहीं है, उसे कोई जल्दी नहीं है,
उसे कोई प्रेशर नहीं है कि अमेरिका अगर हमला दोबारा करेगा तो जो है वो हमारा बहुत नुकसान होगा। उन्हें पता है कि अब इक्वेशंस बदल गई हैं और बिल्कुल। पहले भी उन्होंने अमेरिका को और उसकी माइट को शिकस्त दी है, और अगर जी। दोबारा ये चीजें एस्केलेट करती हैं तो अमेरिका के लिए जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, जो रीजनल सिचुएशन है और जो ग्लोबल सिचुएशन है, अमेरिका के लिए इस जंग को जारी रखना कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के तहत इतना महंगा सौदा है जो शायद उनके लिए काबिल कबूल ना हो। मगर ये जिसको आपने सवाल किया था कि क्या जंग है, मगर ये कि स्टीयरिंग के ऊपर बैठा हुआ शख्स गाड़ी साथ दे ना दे, बाज का स्टीयरिंग के ऊपर बैठा हुआ बंदा अहमक हो तो वो गाड़ी को कहीं टक्कर दे मारता है। जी। ये है बिल्कुल। मसला प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है, और वो अगर कोई ऐसी टक्कर भी मारेगा तो अपना नुकसान भी करेगा और अपनी गाड़ी का नुकसान भी करेगा। जी।